हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 10.2। पहला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। इनका परिमाण निकालना, इनका मॉडुलस निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए वेक्टर दे रखा। ए वेक्टर कितना दे रखा? आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर कितना दे रखा? 2i माइनस 7j माइनस 3k। और क्या दे रखा? सी वेक्टर दे रखा 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो क्या निकालना? सदिशों के ठीक है, परिमाण निकालने। पहले ए का निकाल लेंगे। वेक्टर ए का परिमाण, इसका परिमाण होता है ए का मॉडुलस। ए का मॉडुलस यहाँ देखिए, इसका मॉडुलस करेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट यानी कि आई के गुणांक का वर्ग, 1 का वर्ग आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा और 1 का स्क्वायर आएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? √3। ऐसे ही बी का परिमाण निकाल लेंगे और ऐसे ही सी का निकाल लेंगे। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए, दो विभिन्न सदिश लिखिए। कैसे? परिमाण तो कैसे होने चाहिए? उनके समान होने चाहिए। और दोनों कैसे होने चाहिए? विभिन्न होने चाहिए। दोनों अलग अलग होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई, माना ए वेक्टर मैंने मान लिया आई प्लस जे प्लस के, तथा बी वेक्टर मैंने मान लिया आई माइनस जे प्लस के। क्या अलग अलग नहीं है ये? ठीक है, ए का परिमाण निकालना। वेक्टर ए का परिमाण निकालना। ए का मॉडुलस ही तो आएगा। ए का मॉडुलस बोलो अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना आया? बी का परिमाण निकालना। बी का मॉडुलस, ठीक है, बोलो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये भी कितना आएगा? अंडर रूट 3। क्या इनके परिमाण बराबर नहीं है? ठीक है, और है कैसे? ये विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। और परिमाण कैसे हैं इनके? समान हैं। तो ये लिख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखने। एक मिनट देखना, समान दिशा वाले, एक मिनट। ए वेक्टर मैंने लिख लिया आई प्लस जे प्लस के। दूसरा बी वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 2k। जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बता रहा कि ये ए वेक्टर है। कितना है ए वेक्टर? इसमें 2 से गुना कर दो तो बिल्कुल इसी के पैरेलल आएगा, बस इससे दुगुना आ जाएगा। दोनों की दिशा सेम ही होएगी। तो इन्होंने क्या कहा, एक बार बुक में देखो। समान दिशा वाली, दोनों की दिशा समान नहीं है क्या? पर होने चाहिए कैसे? अलग अलग होनी चाहिए। तो जो भी हमने लिया उसमें किसी से भी गुना कर दो। मैंने किससे गुना करी? इसमें 2 से, या किससे भी कर सकते हैं, 4, 5, किसी से भी गुना कर सकते हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दिशा तो कैसी है इनकी? समान है, पर हैं कैसे? ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए करिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश समान हैं। तो ये सदिश समान दे रखी है और x और y के मान निकालने।
ठीक है। तो ये बताइए प्रश्न अनुसार क्या दे रखा, प्रश्न अनुसार क्या दे रखा, 2i प्लस 3j इक्वल किसके दे रखा, xi प्लस yj। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर कितना आ जाएगा 3। किसके मान निकालने थे, x और y के मान निकालने थे, तो x और y के मान आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुक सामने रखिए। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु कितना दे रखा, 2,1 है। अंतिम बिंदु कितना दे रखा, -5, 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदु P मान लिया हमने, ये प्रारंभिक बिंदु दे रखा है एक, तो P मान लिया प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कितना दे रखा है इन्होंने, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु कितना दे रखा है इन्होंने, बोलो क्या, 2,1, 2,1। और क्या दे रखा, P मान लिया मैंने इसको। और अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु बताइए क्या दिया, क्यों मान लो इसको, कितना, -5, 7। ओ कोई मूल बिंदु मान लीजिए, माना ओ कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तब ओपी वेक्टर कितना आएगा, ओपी वेक्टर आएगा यहाँ से 2i प्लस j। समझ में आ गया, अरे बिंदु 2,1 है तो क्या आएगा, 2i प्लस j। आगे बताइए क्या, ओ क्यू वेक्टर कितना आएगा, बोलिए, -5i प्लस 7j। तो ये कोई हमारे पास बिंदु है P के कोऑर्डिनेट कितने, 2,1। Q के कोऑर्डिनेट अंतिम बिंदु के कितने, -5, 7। ठीक है, वो क्या मानना हमने, कोई भी मूल बिंदु कहीं मान लो, वो कहीं भी मान सकते हैं, वो चलो यहाँ मान लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, OP वेक्टर है ना, और ये क्या हुआ, OQ वेक्टर, OP वेक्टर, और हमें निकालना PQ वेक्टर। तो तुम्हें पता होगा ये PQ बराबर, मैंने ये फार्मूला भी लिखाया इससे पहली वाली वीडियो में, फार्मूला भी लिखाया। तो जो बाद वाला वो तो पहले आ जाता है ना, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ का मान बताना, -5i, ठीक है, प्लस 7j, माइनस OP का बताना, -2i, माइनस ही हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, घटा के बताना। तो ये PQ वेक्टर बराबर कितना बच गया, माइनस के 7i प्लस 6j। तो PQ के क्या पूछे इन्होंने, देखिए क्या पूछा इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में। PQ के एक तो सदिश घटक पूछे और एक अदिश घटक पूछे। तो चलिए पहले अदिश घटक लिख दीजिए, PQ के अदिश घटक, PQ वेक्टर के अदिश घटक, बोलो क्या क्या, -7 और क्या है 6। और PQ के कैसे घटक भी लिखने, सदिश घटक भी लिखने। तो सदिश घटक क्या क्या आएंगे, माइनस के 7i और क्या आएगा 6j। ठीक है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर
6 में कुछ सदिश दे रखे, ए वेक्टर कितना दिया, आई माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर देखिए क्या दिया, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर कितना दिया, आई माइनस 6j माइनस 7k। तो इनका क्या निकालना, सदिश निकालना, वो योगफल निकालना, इन सदिशों का योगफल निकालना। तो लिख देंगे सदिश किन किन का, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या निकालना, इनका योगफल, बस सीधा सीधा जोड़ना इन्हें। तो क्या जाएगा बोलो भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, ए वेक्टर का मान बताओ, आई माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर का मान बोल लूँ, माइनस हो जाएगा, माइनस का है 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस आई माइनस 6j माइनस 7k। आई को आई में जोड़ेंगे, आई को आई में जोड़ेंगे। यहाँ देखो ये आई है और ये आई है, आई और आई 2i में से 2i गया तो क्या बचेगा, 0i, 2j 4j कितना बच जाएगा, प्लस का 2j और 6 माइनस के, तो ये घट के कितना बच गया, 4j। अब के को देखो, 5 और 1 6, 7 घटाएंगे, माइनस का क्या बच जाएगा, के बच जाएगा। तो ये इन सदिशों का क्या आ गया, योगफल आ गया। ठीक है, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। 7 में एक सदिश ये दे रखा कि अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताइए, ए वेक्टर कितना दिया, आई प्लस जे प्लस 2k कैप। तो क्या निकालना, ए के अनुदिश एक मात्रक सदिश, ए के अनुदिश क्या निकालना, एक मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। तो किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ए कैप से ना। तो ए कैप बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मान रखना आई प्लस जे प्लस 2k बटे में इसका मॉडुलस आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k का मॉडुलस। तो ऊपर तो कितना आ गया, आई प्लस जे प्लस 2k, इसका मॉडुलस बोलना अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k बटे में कितना आ गया, अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद 8 में सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु पी और क्यू दे रखी, बिंदु पी क्या दे रखा, पी के निर्देशांक क्या दे रखे, 1 2 3, और क्यू क्या दे रखा बताना भाई, 5 4 5 6 4 5 6। पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। तो पहले पी क्यू वैक्टर निकालना पड़ेगा। माना ओ कोई मूल बिंदु है, माना ओ कोई क्या मान लीजिए, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तब ओपी वेक्टर कोई बताएगा, ओपी वेक्टर बोलो क्या आएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k, तथा ओ क्यू वेक्टर बोलना
ओ क्यू वेक्टर कितना 4i प्लस 5j 6k। तो पी क्यू वेक्टर बताना क्या होता है, वी नो दैट भाई पी क्यू वेक्टर कितना होता है, जो बाद वाला हो तो पहले आ जाएगा है ना, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ क्यू का मान रखना 4i प्लस 5j प्लस 6k, माइनस ओ पी का मान रखना माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। 4i में से आई गया 3i प्लस का 3j, 6 में से घटाओ 3k, तो पी क्यू वैक्टर आ गया। और हमें निकालना क्या है इसमें, पी क्यू के अनुदिश, पी क्यू के अनुदिश क्या निकालना, मात्रक सदिश निकालना। तो बोलो क्या आएगा, पी क्यू वैक्टर बटे पी क्यू का मॉडुलस। पी क्यू का मान रखो कितना भी 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे में बोलो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 27। ठीक है, ठीक है, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, i प्लस जे प्लस के बटे √3। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 9, दिए हुए सदिश ए वेक्टर दे रखा 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर दे रखा, तो ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। फिर पहले तो क्या करना, ए और बी को जोड़ना, फिर इसका मात्रक सदिश क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी। समझ गए? ठीक है, तो 9 तक इन्हें सब कंप्लीट कर लीजिए और कुछ एग्जाम्पल जो भी हों वो करके देखना, और जो क्वेश्चन हो जाए आगे देखना करके, बाकी चलिए कल करेंगे। ठीक है।